नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की संध्या पर मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरी सहेलियों के स्वभाव को व्यक्त करती है। हम सभी जानते हैं कि मित्रता सामाजिक दर्शाने का एक जरिया होती है। तो मेरी सहेलियां किस तरह की है, एक कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है। मेरी सब सखियां चाय की माफिक कड़क हैं, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई हैं, जिंदगी जीने में माहिर हो गई है। मेरी सब सखियां चाय की तरह कड़क है, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई है, जिंदगी जीने में माहिर हो गई है। जब ससुराल आई थी दूध बनकर अदरक की तरह कूटी गई थी। वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजुर्बे की आंच पर खुद को पकाती रही। फिर से दोहराना चाहूंगी कि जब ससुराल आई थी तो दूध सी थी, अदरक की तरह कूटी गई, जो अपने जीवन में चीनी मिलाती रही और उसे तजुर्बों की आंच पर पकाती रही। और आज देखो सब मजे में है, और आज देखो सब मजे में है, चाय बनाती है और मजे से घर चलाती है, और अपना दिल भी बहलाती है। औरत है ना, 50 के पास होकर भी 26 की नजर आती है, 50 के पार होकर भी 26 की नजर आती है। कोई अब दूध सा उफनता नहीं है। यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, ये उनकी परिपक्वता को दिखाती है कि उस समय जब हम स्कूली दौर में हुआ करते थे तो गुस्सा है वो एक दूध की उफान की तरह होता था। लेकिन अब जिंदगी के इतने तजुर्बे हो गए हैं, इतना अनुभव हो गया है कि अब हम भी जिम्मेदारियां उठाने लगे हैं। तो मेरी सहेलियों और मेरे खुद के अनुभव है ये। कोई अब दूध सा उफनता नहीं है, किसी का हाथ अब जलता नहीं है, सब समेट लेती है, खुद को सहेज लेती है। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देती है। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देती है। इनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और ये इलायची सी महक रही है। बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये रोज नए नाम कर रही हैं। इनका नशा कभी कम नहीं होता। अपनी सहेलियों को के जो हौसले हैं उन पर लिखी गई 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि इनका नशा कभी कम नहीं होता, कुल्हड़ हो या वोन चाइना, इन्हें कभी कोई गम नहीं होता। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती है, उसे भी अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती है। चाय की माफिक सबकी पहली पसंद कहलाती है। मेरी सब सखियां चाय की तरह कड़क हैं, जो पक पक कर जिंदगी जीने में माहिर हो गई है। धन्यवाद। यदि आपकी सखियां भी इसी तरह की है, यदि आपके दोस्त भी इसी तरह है, चाय की तरह कड़क, तो इस कविता को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।